हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट 17। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 16 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। टोंगा ज्वालामुखी किस देश में फटा है? आपके ऑप्शंस हैं टोंगा देश, तस्मानिया, चिली या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करते चलिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो टोंगा ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो ये आपका टोंगा देश में फटा है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। टोंगा देश ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में यह ज्वालामुखी स्थित है और इसका फुल नेम है हुंगा टोंगा हपाल वॉल्केनो। ये वॉल्केनो है जो कि फटा है और इसके प्रभाव क्या क्या देखने को मिले? सुनामी, भूकंप, इंटरनेट नेटवर्क का ब्रेक हो जाना और मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट पे इसका ग्रेटर इफेक्ट पड़ा है वो है ग्लोबल कूलिंग, जो कि बहुत बड़ा हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ा है। और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती है। और भी गैसेज हैं जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और आपके वाटर वेपर्स हैं जो कि वोल्केनो के फटने पर रिलीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंडोनेशिया किसे अपनी नई राजधानी बना रहा है? आपके ऑप्शंस है नूरसंतारा, जकार्ता, सुमात्रा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नूरसंतारा। तो अब इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी कहाँ बनाएगा? नूरसंतारा में बनाएगा। जावा द्वीप पर जकार्ता स्थित है। पहले इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित थी। अब जब इसकी राजधानी नई बन रही है नूरसंतारा, तो ये जावा द्वीप पर ना होकर कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पर है। तो इसे आप लर्न करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। आई होप आपने गेस किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C8H15, C6H12O16, C7H14O5 या फिर C6H12। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6, जहाँ पे 6 मोल्स ऑफ कार्बन, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये मिला के क्या बनता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल की शुद्धि के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला है KMnO4। क्वेश्चन नंबर 6, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ पूछ रहा है, मतलब जब बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाया जाता है तो उसमें से आप किस बहुलक का इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पॉलीकार्बोनेट्स का, पॉलीएमाइड्स का, पॉलीपेप्टीन का या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीकार्बोनेट्स मटेरियल से आपके बुलेट प्रूफ मटेरियल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, रदरफोर्ड, बी, आइंस्टीन, सी, वोलर या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोलर ने। तो वोलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। और आपको पता होना चाहिए कि यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4N2O और इसे हम लोग और क्या कहते हैं? कार्बामाइड। क्वेश्चन नंबर 8, मिथेनॉल
किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वुड अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, रविंग अल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुड अल्कोहल। तो मेथनॉल को हम लोग वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और हम लोग अगर इसको केमिकल नेम में देखें तो मेथनॉल को हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है CH3OH। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है ए राजा भोज, ऑप्शन बी राजा गोविंदराज, ऑप्शन सी राजा चंद्रवर्मन, ऑप्शन डी राजा महिपाल। आप सभी अपने आंसर्स को गेस करिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा भोज। तो वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी राजा भोज ने। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ा करिए और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लर्न किया करिए। राजा भोज की रचना युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ और क्या चीज़ें इन्होंने लिखी? विविध वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख हमें मिलता है, जो कि उनकी रचना है युक्ति कल्पतरु। क्वेश्चन नंबर 10, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अब इस घटना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 100 वर्ष, 150 वर्ष, 75 वर्ष या फिर 112 वर्ष। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 वर्ष। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अब इस घटना को कितने वर्ष हो रहे हैं? लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश है, के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक समूह पुलिस के साथ भीड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड, ऑप्शन सी पत्थर मस्जिद JNK, ऑप्शन डी चरार ए शरीफ JNK। सूची 2, सर मैल्कम हैले, नूरजहां, जॉर्ज विठल क्लार्क या फिर जैनुल आबिदीन। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने अपने आंसर्स को गेस किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3124। चलिए हम मैच करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज विठल क्लार्क। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सर मैल्कम हैले। पत्थर मस्जिद, ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड, सर मैल्कम हैले। पत्थर मस्जिद JNK, ये होगा आपका नूरजहां। चरार ए शरीफ JNK, ये होगा आपका जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए 1896 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन पहली बार, जहां पे वंदे मातरम गाया गया और उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जहां पे पहली बार जनगणमन गाया गया, अध्यक्ष थे पंडित भीषण नारायण धर। 1889 कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन पहली बार, जहां महिलाओं ने भाग लिया। ऑप्शन सी 1889 कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन, जहां पर महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। 1901 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जहां पहली बार इस अधिवेशन में गांधी जी ने हिस्सा लिया, अध्यक्ष दिनशा इंदुजी वाचा। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 13, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। ऑप्शन बी 1921 के वर्ष को भारतीय जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है कि 1921 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, वहीं 1921 के वर्ष को भारतीय जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए धारावाड़ समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी विंध्य समूह या फिर ऑप्शन डी टर्शियरी समूह। आप सब अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना समूह। तो जो गोंडवाना समूह है ये भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला हमें प्रदान करता है। गोंडवाना समूह क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है और भारत में पाए जाने वाला कितना परसेंट कोयला हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है? तो वो है 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी अंडमान निकोबार, डी छत्तीसगढ़। आई होप आपने आंसर गेस किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। तो जो जारवा जनजाति है उसका निवास स्थान कहाँ है? अंडमान निकोबार में ये निवास करती है और ये 6 आदिवासी जनजातियों में से एक जनजाति है जिसका संबंध निग्रिटो समुदाय से है। क्वेश्चन 16, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? आप क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है किससे नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मिजोरम या फिर डी छत्तीसगढ़। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये पूरे 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रावती नदी, बी नर्मदा नदी, सी मंदाकिनी नदी या फिर डी माही नदी। आप इस सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो आप जिला का नाम याद रखिएगा, कौन सा जिला है? तो यह है आपका बस्तर जिला। क्वेश्चन 18, कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंधु और सतलज के बीच में है, बी काली और तीस्ता, सी सतलज और काली या फिर डी ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि भौगोलिक आधार के अतिरिक्त हिमालयों को 4 प्रकार के प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, जिसके नाम है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो अभी हमने बात की कुमायूं हिमालय की, जो कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। इसी तरह आपका नेपाल हिमालय है जो कि काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? आपका नेपाल हिमालय है। उसी तरह आपका असम हिमालय है जो कि ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में स्थित है। और फिर आपका बचता है सिंधु और सतलज हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित। तो ये आपका कौन सा हिमालय होगा? ये आपका होगा पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर 19, खनन क्षेत्र और उसके खनिज। गुरु महिसानी, तलचीर, जादूगुड़ा, जावर। खनिज जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क या फिर कोयला। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2, 1। तो चलिए मैच करते हैं। गुरु महिसानी, तो ये इसमें कौन सा खनिज आपको मिलता है इस क्षेत्र में गुरु महिसानी में?
तो यहाँ आपको मिलता है लौह अयस्क। तलचीर, यहाँ आपको क्या मिलता है? कोयला। जादूगुड़ा, यहाँ आपको मिलता है यूरेनियम। इसी तरह है आपका जावर, जहाँ आपको मिलता है जस्ता। क्वेश्चन 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपके जीएस पार्ट 17 का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? मतलब 2011 की जो आपकी जनगणना है उसके अनुसार आपको बताना है कि राज्यों में से, इन गिवन जो ऑप्शंस हैं, इन राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, सबसे लो है, सबसे कम है। आपके ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी पश्चिम बंगाल, सी हरियाणा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसमें है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। तो नगरीकरण का स्तर सबसे कम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और कितने परसेंट कम है नगरीकरण? तो पश्चिम बंगाल में 31.9% नगरीकरण निम्न है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है नगरीकरण? तो ये आपके गोवा में है 62.2%। इस डेटा को आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।